हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना, जिसकी प्रश्नावली 3.2। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान अपने को यहाँ पर घात करना है। तो देखो यहाँ पर x है, ये रहा x, इसकी वैल्यू अपने को यहाँ पर फाइंड करनी है। ऐसे ये वाला जो b आकृति जो दी हुई है, इसके अंदर x हमारा यहाँ पर है, इसकी हमारे को वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, ये जो आकृति नज़र आ रही है ये त्रिभुज प्रकार की है, ये एक बहुभुज है। ठीक है, त्रिभुज प्रकार का बहुभुज है। अब ये त्रिभुज जो है, इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी x की आकृति हम कैसे निकालेंगे। देखिए ये आकृति है, इसके अंदर ये जो एंगल दिया हुआ है आपको 125 डिग्री का कोण दिया हुआ है, ये हमारा कौन सा बाह्य कोण है। ऐसे हमारा ये जो 125 डिग्री का कोण दिया हुआ है, इस त्रिभुज का क्या है, ये बाह्य कोण है। और यहाँ पर ये x जो है, ये भी एक बाह्य कोण है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर सारे कोण बाह्य कोण दिए हुए हैं। अब देखो, जितनी भी यहाँ पर जो त्रिभुज है, त्रिभुज के बाह्य कितने कोण होते हैं, टोटल बाह्य कोण कितने होते हैं, 3 कोण होते हैं। अंदर के जो अंतः कोण होते हैं वो भी 3 होते हैं, और बाह्य कोण भी हमारे त्रिभुज के क्या होते हैं, 3 होते हैं। तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है किसी भी बहुभुज का, यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है कि किसी भी बहुभुज का, कोई भी एक बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो पंचभुज हो, कुछ भी हो, किसी भी बहुभुज का बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता, 360 डिग्री होता है। बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज ले लो, उनके बाह्य कोणों का योग जो होगा वो कितना होगा, हमारा 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। मतलब इस त्रिभुज के अंदर जो बाह्य कोण है 125 डिग्री, 125 डिग्री और x डिग्री, इन तीनों को मिला के मेरा कितना डिग्री होगा, वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम बाह्य कोण के योग से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि बहुभुज के बाह्य कोण का योग, या आप यहाँ पर त्रिभुज लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज दिया हुआ है। तो जो त्रिभुज है उसके बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, मैं बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। कोणों का योग कितना होता है, हमें पता है 360 डिग्री, ये लिख लिया हमने। अब देखो कौन कौन से कोण है, एक तो 125 डिग्री है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 125 डिग्री, प्लस ये वाला कोण भी 125 डिग्री है, बाह्य कोण 125 डिग्री, प्लस ये x डिग्री है, ये x डिग्री। इसका अगर मैं सम करता हूँ, इसका योग करता हूँ, तो किसके बराबर है, वो 360 डिग्री के बराबर है। अब 125 और 125 कितना होता है, 250 डिग्री, और यहाँ पर x डिग्री, तो 360 डिग्री यहाँ पर है। तो x डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 360 डिग्री। इस 250 को मैं अगर उधर लेके जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा 250 डिग्री। तो x डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 110 डिग्री। 360 में से 250 माइनस करूँगा तो 110 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास में ये जो x आया है, इस x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 110 डिग्री। अब हमें देखो, ये a पार्ट हमने कंप्लीट यहाँ पर कर दिया है। अब हम करते हैं b पार्ट। ठीक है, बी पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बाह्य कोण कौन कौन से हैं, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बाह्य कोण, ये जो बहुभुज है ये किस प्रकार का बहुभुज है, ये है पंचभुज। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, कितनी रेखा है यहाँ पर, 5 रेखा है। तो 5 रेखाओं वाला जो बहुभुज होता है वो पंचबहुभुज होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर बाह्य कोणों की बात करूँ तो बाह्य कोण कौन कौन से हैं, तो एक तो ये वाला कोण है 70 डिग्री का, ये बाह्य कोण है इस पंचबहुभुज का। ऐसे यहाँ पर ये x डिग्री है, ये भी बाह्य कोण है। ऐसे ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये भी बाह्य कोण है। एक यहाँ पर देखो बॉक्स बन रखा है, ये बॉक्स वाले जो कोण होते हैं ये कितने डिग्री के होते हैं, ये होते हैं 90 डिग्री के, तो ये 90 डिग्री का कोण है। और यहाँ पर आप देख रहे हो एक कोण यहाँ पर भी बनेगा, और ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, ये कोण बनेगा 90 डिग्री का। क्यों सर, ये 90 डिग्री का क्यों होगा, तो ये 90 डिग्री का इसलिए होगा क्योंकि देखो यहाँ पर रेखिक युग्म बन रहा है। ये एक सीधी रेखा है और इस सीधी रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इस पर तो बॉक्स बना हुआ है, तो ये वाला तो आपको दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री है, और रेखिक युग्म जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर अगर ये वाला कोण 90 डिग्री का है तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों, 180 में से 90 माइनस कर दूंगा।
मेरी बात समझ में आ गई। तो इस कोण का योग हम निकाल लेंगे, ये कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, रेखिक युग्म से हमने यहाँ पर इसको निकाला है। ठीक है, तो सारे हमारे क्या हो गए, बाह्य कोण आ चुके हैं। कौन कौन से बाह्य कोण हैं, एक तो है 90 डिग्री, एक है 70 डिग्री। ठीक है, ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का है, ये 70 का है, ये x का है, ये वाला 90 का है और ये 60 डिग्री का है। अब हम बाह्य कोण की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये जो पंचबहुभुज है, तो हमें पता है जो पंचबहुभुज होता है, पंचभुज होता है, जो हमारा पंचभुज होता है, पंचभुज के बाह्य कोणों का योग, मैंने अभी आपको बताया था कोई सा भी बहुभुज ले लो आप, उनके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो पंचभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो एक तो हमारा 70 डिग्री है, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं इससे, तो ये 70 डिग्री है, प्लस ये x डिग्री है, प्लस ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 60 डिग्री है, पांचों कोण लिख लेता हूँ, और ये 90 डिग्री है, और इनका सम कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। अब इनको ऐड कर लेता हूँ मैं, तो 70 90, देखो ये 90 और 90 तो 180 हो गया, 180 प्लस 60 240, और 240 प्लस 70 310 डिग्री हो गया, और ये है हमारा x डिग्री बराबर होगा 360 डिग्री के। तो x डिग्री की वैल्यू निकल जाएगी 360 डिग्री। इस 310 को मैं उधर भेजूंगा तो ये माइनस 310 डिग्री हो जाएगा। तो x डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 50 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी यहाँ पर, 50 डिग्री। तो यहाँ पर कहाँ पर है x, ये रहा x, तो ये x कितना होगा हमारा, 50 डिग्री। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात करना है जिसकी 9 भुजाएं हैं, और सेकंड है हमारा 15 भुजाएं। तो देखो यहाँ पर समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य, देखो यहाँ पर समबहुभुज आ रहा है, तो समबहुभुज मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात समबहुभुज, समबहुभुज मतलब क्या होता है, ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं समान हो और कोण समान हो। क्या होता है समबहुभुज मतलब, ऐसा बहुभुज, देखो ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं, जिसकी सारी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण बराबर हो, उसको हम बोलते हैं समबहुभुज। तो ऐसे समबहुभुज बताइए कौन से हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, सारी भुजाएं समान होती है, प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है, सारे कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कह रहा है कि एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप अपने को यहाँ पर बताना है। इसका मैं देखो एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, तो कैसे निकालते हैं फॉर्मूला। तो समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का योग अगर माप अगर आपको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला है इसके लिए, समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप, इसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री डिवाइडेड बाय भुजाओं की संख्या। ये फॉर्मूला याद रखना, तो आपका प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, तो 360 डिग्री लिखूंगा मैं, और पहला है 9 भुजाएं, भुजाओं की संख्या 9 है, तो मैं इसको जब रिड्यूस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, मतलब 40 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होगा यहाँ पर, 40 डिग्री होगा, जिसकी 9 भुजाएं। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट क्या है, सेकंड है हमारे पास में 15 भुजाएं हो, जिसकी 15 भुजाएं हो। तो 15 भुजाएं हो तो यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। कैसे निकलेगा हमारा प्रत्येक बाह्य कोण का माप, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय भुजाओं की संख्या। ठीक है, और यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी है, 15 भुजाएं। तो कैसे निकालूंगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15, काट देता हूँ, तो 15 दूना 30, 15 चौक 15 दूना 30 और 15 चौक 60, तो 24 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होगा यहाँ पर, 24 डिग्री, और यहाँ प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना हो रहा है, 40 डिग्री। क्लियर है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला मैं आपको लिखूंगा, वैसा का वैसा ही जो पहले वाले क्वेश्चन में था वैसा ही फॉर्मूला है, थोड़ा सा अलग है बस।
एक समबाहुभुज के कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप आपको दिया हुआ है 24 डिग्री। अगर आपको कभी भी एक बाह्य कोण का माप दिया हुआ है तो भुजाओं की संख्या आप निकाल सकते हो। कैसे? तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं भुजाओं की संख्या निकालने का सूत्र। तो भुजाओं की संख्या कैसे निकलेगी हमारी, बराबर 360 डिग्री डिवाइडेड बाय, ठीक है, एक बाह्य कोण का माप, एक बाह्य कोण का माप। बस ये अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो यहां पर 360 डिग्री और एक बाह्य कोण का माप आपको दिया हुआ है 24 डिग्री। तो आप इसको काट लो, 12 से जा रहा है हमारा 12 दूना 24, 12 तिया 36, 30 बार, और 2 से जा रहा है, कितनी बार जा रहा है भैया, 15 डिग्री। 15 इसका क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा, 15 डिग्री नहीं 15, ठीक है, डिग्री से डिग्री कट जाएगा ना, तो 15 यहाँ पर आंसर आएगा। 15 क्या है, 15 है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। आपको बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी थी, तो 15 भुजाओं की संख्या होगी जिसका प्रत्येक बाह्य कोण जो होगा वो 24 डिग्री का होगा। तो सिंपल क्या करना है, 360 में 24 को डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का हो। अब देखो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना ये बाह्य कोणों से निकलते हैं हमारे, ठीक है। तो यहां पर आपको भुजाओं की संख्या, जैसा कि पहले वाला क्वेश्चन किया था, तो यहां पर देखो भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री डिवाइडेड बाय बाह्य कोण का माप। अब इसमें क्या है, भुजाओं की संख्या आपको घात करनी है, लेकिन यहां पर अंतः कोण का माप दिया हुआ है। तो अगर मुझे अंतः कोण का माप दिया है तो हम बाह्य कोण निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, तो यहां पर करते हैं, पहला काम क्या करना है, हमें बाह्य कोण निकालना है, क्योंकि भुजाओं की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मैंने अभी आपको बताया था, भुजाओं की संख्या जब आपको निकालनी हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय प्रत्येक बाह्य कोण का माप, ठीक है। तो आपको अगर बाह्य कोण दिया हुआ है तो आप इजीली लिख सकते हो यहाँ पर, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अंतः कोण का माप दिया हुआ है। तो अगर मुझे अंतः कोण का माप दिया हुआ है तो हम उससे बाह्य कोण निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए मैं समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास में त्रिभुज दिया हुआ है, मान के चलिए इस त्रिभुज को समझ लेते हैं, ये त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज का एक मैं यहाँ पर बाह्य कोण बना देता हूँ, मान के चलो ये बाह्य कोण। अब इस बाह्य कोण को मैं कह देता हूँ कि यार ये बाह्य कोण जो है ये 120 डिग्री का है, मान के चलिए कि 120 डिग्री का है, ठीक है, बाह्य कोण। तो मुझे एक बात बताओ, अंतः कोण कितने डिग्री का होगा? तो आप कहोगे सर ये तो पूरा क्या बनाता है, ये तो पूरा हमारा क्या बनाता है, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म बनाता है तो ये पूरा 180 डिग्री का होगा सर, है ना। यहाँ पर ये पूरा 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो अगर ये 120 है तो सर ये 60 डिग्री का हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? आ रही। ऐसे ही अगर मेरे को कोई अंतः कोण दे दे, मान के चलिए कि अंतः कोण जो है वो, मान के चलिए कि यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि ये 50 डिग्री का कोण है, अंतः कोण। तो क्या मैं बाह्य कोण निकाल सकता हूँ, ये वाला बाह्य कोण निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ, ऑब्वियसली बात है। कैसे? कि ये मेरे को पता है ये पूरा क्या बनेगा, रेखिक युग्म बनेगा। अगर ये 50 डिग्री है तो 180 में से 50 माइनस कर दूंगा तो ये कितना डिग्री आ जाएगा मेरा, 130 डिग्री आ जाएगा। तो कुल मिला के 180 में से माइनस करना है, तो इससे मेरा बाह्य कोण निकल जाएगा। जब आपको अंतः कोण दिया हुआ हो और आपको बाह्य कोण निकालना हो तो 180 में से माइनस कर दो, बस इतनी सी बात है। क्लियर है? तो यहां पर अंतः कोण मेरे को दिया हुआ है, दिया गया है अंतः कोण, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 165 डिग्री। तब बाह्य कोण क्या होगा हमारा, बाह्य कोण होगा 180 में से 165 माइनस कर दो तो कितना डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री का क्या होगा हमारा, बाह्य कोण होगा। अब हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, किस फॉर्मूले का, ये वाला। तो भुजाओं की संख्या हमारी निकल जाएगी, भुजाओं की संख्या अब हमारी निकल जाएगी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय प्रत्येक बाह्य कोण का माप आ गया हमारा 15 डिग्री। अब इससे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 15 दूना 30 और 15 60, तो कितना आ गया हमारा 24। तो 24 क्या होगा हमारा, भुजाओं की संख्या यहाँ पर होगी, जिसका अंतः कोण क्या होगा प्रत्येक 165 डिग्री, उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। क्लियर है? इस तरीके से हमारे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या ऐसा समबाहुभुज
संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। अब देखो समझिए, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। अब जितनी भी क्वेश्चंस अपन ने करी है ना, तो उनसे आपने कुछ चीज़ें सीखी होगी। क्या प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री संभव है? ये आपको बताना है। एक ऐसा समभुज संभव है ऐसा जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या हो, 22 डिग्री हो। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, बाह्य कोण का माप आपको दिया हुआ है 22 डिग्री, तो मैं भुजाओं की संख्या कैसे निकालता हूं? यहां पर मैं भुजाओं की संख्या जो है वो कैसे निकालता हूं? मैं निकालता हूं 360 में डिवाइड करता हूं बाह्य कोण का माप, बाह्य कोण का माप। बोलो, ऐसे ही करता हूं मैं। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय, मैं भुजाओं की अगर संख्या निकालना चाहूं कि ऐसा कौन सा समबाहुभुज है ना, तो भुजाओं की संख्या से मेरे को पता चल जाएगा जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री है। तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 22 डिग्री करूंगा। जब मैं इसको काटने के लिए काटूंगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 से 11 बार गया, और ये 180 बार जाएगा 2 से। अब देखो 11 से 180 जाएगा ही नहीं, 180 जो है वो 11 से जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि 11 के टेबल में 180 आता ही नहीं। इसका मतलब है कि 22 से हमारा 360 डिग्री जा ही नहीं रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 22 से हमारा ये 360 डिग्री जाएगा ही नहीं पूरा पूरा। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या क्या आ पाएगी हमारी पूरी अच्छी तरह से? नहीं आ पाएगी। इसका मतलब है कि क्या ये संभव बहुभुज है जिसका कोण, बाह्य कोण 22 डिग्री का हो? नहीं, ये ऐसा बहुभुज हमारा यहाँ पर संभव नहीं है। क्यों नहीं है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे रीज़न। नहीं, मैंने आपको कारण बता दिया इसका ऐसे। तो नहीं, क्योंकि 22 डिग्री से 360 डिग्री विभाज्य नहीं है। बस आपको इतना लिखना है। क्लियर है? कारण मैंने आपको बता दिया। तो ये ए पार्ट कंप्लीट हो गया। चलो बी पार्ट देखो, क्या ये किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? तो अंतःकोण भी देख लेते हैं अपन। क्या ये 22 डिग्री जो है वो अंतःकोण हो सकता है? तो देखो मेरे को तो ये पता है, भुजाओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री डिवाइड बाय बाह्य कोण का माप। तो ये कह रहा है कि क्या अंतःकोण हो सकता है? तो पहली बात तो मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है अंतःकोण 22 डिग्री। अंतःकोण क्या ये 22 डिग्री हो सकता है? तो पहले मेरे को इसके लिए बाह्य कोण निकालना होगा। अगर अंतःकोण आपको 22 डिग्री दिया हुआ है तब हमारा बाह्य कोण कितने का होगा? मैंने आपको बताया तब 180 में से 22 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 158, 59, 60, 70, 80, 158 डिग्री, 158 डिग्री। अब सोचिए, क्या भुजाओं की संख्या में निकालूंगा तो 360 डिवाइडेड बाय 158 करूंगा। क्या 158 से 360 जा रहा है हमारा? नहीं जा रहा है। तो हम यहां पर भी लिखेंगे नहीं। क्लियर है बात? नहीं। क्यों? क्योंकि जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण 158 डिग्री, ठीक है, हमने निकाला। जो बाह्य कोण है 158 डिग्री, ठीक है, से 360 डिग्री विभाज्य नहीं है। क्लियर है? चलिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, किसी समबाहुभुज से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों? ये आपको इसका रीजन भी देना है। तो देखो समबाहुभुज मतलब मैंने आपको बता दिया कि ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं समान हो और कोण समान हो, कोण बराबर हो, उस बहुभुज को हम बोलते हैं समबाहुभुज। अब अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे 3 भुजाओं वाला जो समबाहुभुज होगा वो कौन सा होता है? हमारा समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, ऐसे 4 भुजाओं वाला समबाहुभुज हमारा कौन सा होता है? वर्ग होता है। तो इस तरीके से, तो इसने कहा है यहाँ पर किसी समबाहुभुज में कम से कम, देखो कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? कम से कम, मिनिमम, कम से कम, है ना, अंतःकोण संभव है। तो मुझे एक बात बताओ, देखो सबसे पहली बात, जो छोटा बहुभुज होगा, छोटा मतलब कम हमारा साइड वाला बहुभुज, कम रेखाओं वाला बहुभुज, तो सबसे कम रेखाओं वाला बहुभुज कौन सा होता है? हमारा त्रिभुज होता है। सबसे छोटा बहुभुज यही होता है। ठीक है, उसके बाद में आपकी रेखाएं बढ़ती जाती है और आपका बहुभुज दूसरा होता जाता है, जैसे त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला त्रिभुज। देखो एक बहुभुज का मतलब होता है कि बंद आकृति। बहुभुज का, इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझना, बहुभुज का मतलब क्या होता है? सरल आकृतियों से बनने वाला फिगर,
सरल सरल रेखा से बनने वाला, सरल रेखा से बनने वाला और बंद आकृति होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं बहुभुज। तो सरल रेखा से बनने वाला, देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, उदाहरण के तौर पर सरल रेखा से बना रहा हूं मैं एक, क्या एक रेखा से मेरा बहुभुज बन सकता है? नहीं, बंद आकृति नहीं बनी। दो, ये सरल रेखा, क्या दो रेखाओं से मेरा बहुभुज बन सकता है? नहीं, क्योंकि अभी बंद आकृति बनी। बंद बनाने के लिए तीसरी रेखा मेरे को जोड़नी पड़ेगी। तो जो सबसे छोटा बहुभुज होता है वो क्या होता है? हमारा त्रिभुज होता है। कम सरल रेखाओं से बनने वाला जो बहुभुज होता है वो क्या होता है? हमारा त्रिभुज होता है। तो ये हमारा एक तरह से त्रिभुज बना। अब देखो त्रिभुज के अंदर इसने बोला समबाहुभुज, तो समबाहुभुज मैंने बना दिया, मान के चलो ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? तो यहाँ पर कितने डिग्री का अंतःकोण होता है ये निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये समबाहुभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। अब इस समबाहु त्रिभुज के अंदर मुझे पता है कि अंतःकोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो पहली बात मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है। तो समबाहु त्रिभुज यहाँ पर होगा, ठीक है, सबसे कम भुजाओं वाला त्रिभुज वो होता है समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला एक समबाहुभुज होता है, एक समबाहुभुज होता है जिसमें सबसे कम अंश का अंतःकोण जो कि होता है 60 डिग्री। अभी कैसे आया 60 डिग्री में बताऊंगा, संभव है सबसे कम अंश का अंतःकोण संभव है, 60 डिग्री से कम नहीं होता है ना। तो 60 डिग्री का अंतःकोण यहाँ पर संभव है। तो क्यों भैया, कैसे हुआ ये? तो मुझे पता है त्रिभुज के सभी कोणों का योग, अंतःकोणों का योग, सभी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितने कोण होंगे? अंतः 3। तो अंतःकोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अब देखो यहाँ पर अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो सारे कोण बराबर होंगे, तो x x x मान लेते हैं हर एक कोण को, ठीक है। तो सारे कोण बराबर है, तो x प्लस x वो बराबर होगा 180 डिग्री। तो x प्लस x कितना हो गया? 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइड बाई 3। इसको अगर मैं रिड्यूस करता हूँ तो x की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री। तो x हमारा आ चुका है यहाँ पर 60 डिग्री। तो कितना संभव है हमारा? 60 डिग्री का संभव है, मैंने यहाँ पर लिखा था, ठीक है। चलो बी पार्ट देखो, बी बोल रहा है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण। इसने अब की बार अधिक से अधिक बोला है, कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे? तो देखो जितना छोटा फिगर होगा उसमें ही बाह्य कोण जो होगा वो बड़ा बनेगा। सोचिए जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अगर ये अंतःकोण ये मेरा अभी आया है 60 डिग्री का, तो बाह्य कोण कितने का होगा आप बताइए? तो बाह्य कोण ये वाला होगा, तो ये निकलेगा 120 डिग्री का, राइट। तो ये कम से कम 60 डिग्री का कोण संभव था त्रिभुज के अंदर, ठीक है। अब जैसे जैसे मेरा ये बढ़ता जाएगा, मान के चलो ये अंतःकोण जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब कम से कम, मैंने बताया ना कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? 60 डिग्री। 60 डिग्री से ज़्यादा ही आएंगे, 60 डिग्री से कम नहीं संभव है। अब जैसे जैसे ये 60 डिग्री मान के चलिए कि ये एक्स की वैल्यू बढ़ेगी अगर, तो ये वाला जो कोण होगा वो कम हो जाएगा। तो इसने बोला है अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, तो ऑब्वियसली बात है क्या कहेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो त्रिभुज के बाह्य कोण जो होता है वो मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है, अधिक से अधिक होता है त्रिभुज का। तो यहां पर अंतःकोण अगर 60 डिग्री है तो बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हम यहां पर कह सकते हैं सबसे अधिक किसी समबाहुभुज के सबसे अधिक
सबसे अधिक अंश का बाह्य कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री में से माइनस कर दो ये 60 डिग्री को जो था हमारा, तो 120 डिग्री। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, 360 डिग्री बाह्य कोणों का योग होता है डिवाइडेड बाय त्रिभुज में कितनी संख्या होती है? भुजाओं की संख्या 3 होती है, तो 3 से डिवाइड कर दो 120 डिग्री। क्योंकि जितनी कम भुजाओं का बहुभुज होगा उतना बाह्य कोण क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, तो सबसे कम भुजाओं वाला जो बहुभुज होता है वो कौन सा होता है? त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 होती है, तो 360 में 3 का डिवाइड कर दिया तो 120 डिग्री आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर क्या आएगा हमारा? 120 डिग्री यहाँ पर आंसर आएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।